जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड में, और हमें ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट मिला है। अब हम आरआरबी जेई के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जी। इनके सफलता के अभी हम आ सके हैं उन शख्सियत के पास जो कि आरआरबी जेई में सफलता हासिल किए हैं बहुत ही कड़ी मेहनत के करने के बाद। तो इनसे सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, और उससे पहले हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको तहे दिल से नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम कृष्णा कुमार है। मैं पूर्वी चंपारण जिला खंड बनकटवा के निमोया पश्चिमी का निवासी हूँ, और मेरा अंतिम रूप से चयन आरआरबी जेई के परीक्षा में हुआ है और हमारा ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट मिला है, और मैं आरआरबी चंडीगढ़ बोर्ड में परीक्षा दिया था। सर, आपका एग्ज़ाम कब हुआ था? सर, मेरा एग्ज़ाम 2018 की वैकेंसी है, CEN 03 2018 नोटिफिकेशन है, और हम लोग का सब चीज़ 2019 में हुआ था। उसमें 2 परीक्षाएं होती है, CBT 1 और CBT 2। दोनों में चयनित होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट 2018 में बता रहे कि एग्ज़ाम हुआ था, इतने दिनों तक पेंडिंग में था या किसी कारणवश फंसा हुआ था आपका कागज? सर, बीच में कोरोना आ जाने की वजह से हम लोग को बहुत दिन तक रोक दिया गया था जी। नहीं तो हम लोग का सिलेक्शन 2020 में पूरा फाइनली हो चुका था, लेकिन कोरोना 2018 में एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट कब निकला? 2018 में वैकेंसी आई थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम वगैरह सब चीज़ 2019 तक कंप्लीट हुआ, और 2020 में फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट दे दिया गया फरवरी में। लेकिन कुछ दिन के बाद कोरोना आ जाने की वजह से बहुत लोग को रोक दिया गया, और कुछ लड़कों को स्टैंड बाई में रख दिया गया। तो हम लोग को स्टैंड बाई में रख दिया गया था, और अभी करीब आपका कहना है कि 2020 में रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, उसमें से कुछ बच्चों को रख लिया गया था स्टैंड बाई में रखा और कुछ लोग को ज्वाइन करवा लिया गया था। जी जी। तो स्टैंड बाई वाला बच्चा मतलब अभी सिलेक्शन, स्टैंड बाई वाले को अभी क्लियर किया गया है जी। अभी की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे ग्रुप डी में जाना हो, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का जॉब करना हो, तो इससे आप कुछ सजेशन दे सकते हैं आप? देखिए, आरआरबी का सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस के बारे में अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। जी। और उसके बाद में आपको इस तरह का नहीं कि हम केवल इसी के व्यू से पढ़ रहे हैं, आपको हर तरह से तैयारी करना चाहिए। रेलवे का जीके हो, चाहे को जो करेंट में चल रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, जो भी एग्ज़ाम चल रहा है करेंट का, उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। और उसके बाद में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि बेसिक कंसेप्ट से ही आप बड़े बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जी सर। ऐसा ही होता है। और बाकी अगर हमको लगता है कि अगर बेसिक किसी का अच्छा से 10th तक सब चीज़ है, तो उसको कोचिंग करने का भी कोई आवश्यकता नहीं। यूट्यूब वगैरह पर भी देख करके कुछ समझ सकते हैं। जी सर। और ऐसा बहुत सारा क्लास है। आप ऑनलाइन से कौन सा क्लास किए, कुछ बता सकते हैं? ऑनलाइन में तो ज़्यादा क्लास नहीं किए, हमारा बेसिक ही बहुत अच्छा था, तो हम लोग उसी से सारा एग्ज़ाम दे लेते थे। कोई थोड़ा सा कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको यूट्यूब पर डाले, देख लिए, कोई टीचर अच्छा है उनको देख लिए। ऐसा हम थोड़ा मोड़ा वाईफाई स्टडी में देखते थे। और CBT 2 जो इसमें हम लोग का टेक्निकल 100 नंबर का आता है, 50 नंबर नॉन टेक पूछता है, तो उसमें तो हम 100 नंबर के लिए RS खुरमी का किताब आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और एक आता है RK जैन का बुक, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, वो लोग वहीं बेसिक किताब है, उसी से सब। जेई में आपका मौखिक इंटरव्यू भी हुआ था? नहीं, रेलवे में इस पोस्ट पर इंटरव्यू नहीं होता है, खास करके लेवल 6 तक कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है हमारी जानकारी में जिसमें होता होगा। बच्चे हैं जो जैसे आरआरबी जेई लेवल 6 का जॉब होता है, पे ग्रेड 4200 होता है। जी। और इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होता है। 1.5 घंटा में आपको 30 क्वेश्चन मैथ, 30 रीजनिंग, उसके बाद में 15 जीके और 25 जीएस के क्वेश्चन पूछता है। और करंट अफेयर से सर? करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए देखिए, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को देखा जाता है, उसके बाद में किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से तैयारी। एजुकेशन के बारे में बताया कि आप कहाँ से शुरुआत किए थे और कहाँ तक इसका मतलब पढ़ाई किए हैं आप, इसके बारे में कुछ बताएं। हम अपना बेसिक एजुकेशन 10th
जिला स्कूल मोतिहारी से कंप्लीट किया है जी जी। और उसके बाद डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा सर कहाँ से किए हैं, और डिप्लोमा- प्राइवेट किए हैं या सरकारी से किए हैं? हम सरकारी से राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से हम अपना डिप्लोमा किए थे जी और उसके बाद बीटेक भी किए हैं MIT मुजफ्फरपुर से। जी लेकिन हम वहाँ हमारा चयन डिप्लोमा बेसिस पर ही हो गया था, जी उसी के डिग्री पर। बीटेक का डिग्री का अभी उसका मैंने कोई ज़रूरत तो नहीं सर हमारे पड़ा। दर्शक को क्या ओपन कर सकते हैं कि हाँ कि इसमें लगभग कितना से शुरुआत होता है इनकम? सर इसका ड्यूरिंग ट्रेनिंग इसका बेसिक सैलरी लेवल 6 का जो होता है 35,400 और प्लस DA बनता है 42%, तो वहीं 50,268 रुपया ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग TA वगैरह बनता है उसके सर हिसाब से। आपका मतलब है कि सर 50,000 से स्टार्ट होता है यानी ट्रेनिंग से, जी जी। और जॉब लगने के बाद भी क्या प्लस होता है? उसके बाद उसमें TA वगैरह बनता है। अब मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट का JE है, जैसे हमको ट्रैक मशीन मिला है तो हम लोग को आफ्टर ट्रेनिंग 80,000 प्लस रुपया हम लोग को मिलेगा। जी सर। ऐसे मैंने हम लोग को ऐसा रोस्टर सिस्टम है, जी। 21 दिन ड्यूटी करना है और 7 दिन छुट्टी होता है। ड्यूटी क्या सर 21 दिन करना है? हाँ, हम लोग का 21 दिन का ही ड्यूटी होता है महीना में जी, जी। और 7 दिन छुट्टी होती है। 21/7 का रोस्टर सिस्टम है। जी। और हमारा चंडीगढ़ बोर्ड NR में पड़ता है, नॉर्दर्न रेलवे। चंडीगढ़ बोर्ड में पड़ा हुआ है। हाँ, उसमें जोनल वर्किंग होता है, डिविजनल वर्किंग नहीं क्वार्टर होता कहाँ है। पर है सर? बड़ौदा हाउस दिल्ली। कि जैसा वैकेंसी आता है, मानते हैं 1000 पोस्टिंग है और उसमें 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं, चाहते हैं कि हम नहीं भरे। देखिए जैसे आप चाहे कहें कुछ 10, पैसा को लेकर छोड़ देते हैं, उस बच्चों के लिए क्या देखिए 10,000 वो दिखावा का होता है। उसमें वैसे लोग भी अप्लाई करते हैं जो कहीं बाहर से कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे ही आया फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो उसे डरना नहीं है। पढ़ने वाले बहुत कम ही लोग होते हैं जो अच्छा से सीरियस होकर के तैयारी करते हैं, वो लोग तो ऐसा आपका ही। कहना यह है कि कुछ उसमें अफवाह वाले भी बच्चे होते हैं जो कि अप्लाई करते हैं कहीं भाग भरोसे मेरा भी निकल जाए। माता पिता से भी मिलने की कोशिश करेंगे, तो चलिए आइए सर से पहले सर का शुभ नाम जानने की कोशिश करेंगे उनके पिताजी का। सर आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद यादव है, ग्राम ललुआ, पोस्ट मैया, थाना घोड़ाथन, जिला पूर्वी चंपारण। माता जी अपना शुभ नाम बता सकती हैं? संभा देवी। हाँ, हमें बहुत गर्व है अपने सुपुत्र पर कि हमें इतना स्थान तक अपने साथ साथ में अपने गांव समाज सभी का नाम रोशन किया। उसके लिए हम उसे बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं।